आर पार होगा, आर पार होगा कल। और आज शाम तक अगर इसकी हो जाता है, इसका खुलासा हो जाता है, अगर ये पकड़े जाते हैं तो ठीक, नहीं तो हम आर पार करेंगे। कल का दिन का रूप देख रहा आप, कल का दिन का कट हड़ताल का कट धरने का रूप देख रहा। जियो का पूरा बंदी कर दिया आपने, सब हमारे को खबर है। आपसे ज्यादा इंटेलिजेंस हमारी तेज है। आप भजला जी चिंता मत करना, हम भी एमएलए रहे, हम भी सिस्टम में रहे, हम भी सरकार में रहे, हम भी सत्ता में रहे, सब हमारे सिस्टम आता है हमारे को। और सब इंटेलिजेंस हमारी भी प्राइवेट इंटेलिजेंस काम कर रही है। आपकी सच्चाई यार सच्चाई सामने आ जाएगी। कल कई लाखों लाखों में लोग होंगे, कल लाखों में होने आज शाम तक अगर इसका निष्कर्ष पुलिस नहीं पहुंचती। धन्यवाद। आप आज नेटवर्क आपने काट रहे हो, आज हरकतें कर रहे हो, हमारे धरने को फेल करने के लिए आज नेटवर्क आपने शुरू किया है। आज बार बार बिजली काट रहे हो जनता को। हाँ, कुछ भी कर लो, आप ये धरना फेल करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे को मालूम पड़ रहा है। आपकी इंटेलिजेंस झूठी खबर दे रही है। आपकी इंटेलिजेंस 40,000 की जगह 15,000 बता रही है। सही दिन भर खड़ा रहूंगा, कल मैं दिन भर खड़ा रहूंगा, मैं कल दिन भर खड़ा रहूंगा, मैं बैठूंगा नहीं। जो व्यापारी थे वो मेरे को कह रहे थे, साहब ये लॉर्ड जब से बसा है, इतना कोई मार्च, इतना कोई जुलूस आज तक हमने लॉर्ड बसने के बाद भी नहीं देखा। कल दूसरी बार बाजार बंद हुआ, लोगों ने मौन जुलूस निकाला। कल मौन जुलूस की और धरने की संख्या आप सबने देखी होगी। अरे भजनलाल जी, आपकी इंटेलिजेंसी, अगर इंटेलिजेंसी आपकी अगर सही रिपोर्ट दे रही है तो कल 40,000 लोग थे। इसी से देख लो, ये सरकार की इसकी अड़गलियता है, नाकामी है, पता नहीं क्या है। आज 15 दिन हो गए उस घटना को, 15 दिन हो गए। कलेक्टर स्तर की उनका कमिटमेंट फेल हो गया, एसपी और कलेक्टर स्तर का उनका कमिटमेंट फेलियर चला गया, पुलिस इनकी नाकाम रह गई। बाद में हम वापस, ये तो फेल हो गई, इनकी तो नाकामी रह गई। लेकिन हमने जनता से वादा कर लिया था कि आप अगर जनता, उस दिन जनता ने वोटिंग कर ली थी तो जनता मान नहीं रही थी। पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन लिख के दिया था एसपी कलेक्टर ने, जनता मान नहीं रही थी। हमने जनता से वादा कर लिया था कि अगर 5 दिन में नहीं होता है, मैं स्वयं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और वापस धरना शुरू करूंगा। ये तो वादे से मुकर गए, लेकिन हम तो वादे से, जनता में सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, जनता में रहने वाले लोग हैं, हम जनता से नहीं मुकर। फिर जनता रात को फोन आने लगे, 5 तारीख को फोन आने लगे, व्हाट्सएप आने लगे, एमएलए साहब आपने क्या कहा था, वो आपको वो वीडियो जो मैंने बोला था वो कट भेजने लगे मेरे पास। मैंने कहा जो कट आप मेरे को भेजो ही मत, मैंने जो जनता से वादा किया है, मेरे प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। ये सरकार बिल्कुल स्वयंहीन है, स्वयंहीन है। ये हमारे लालदास जी महाराज ये बैठे हैं। लालदास जी ने जब पिछली सरकार की टाइम में खेजरी के मामले में इन्होंने अनशन कर दिया था, भूख हड़ताल कर दी थी, तो हम एमएलए थे, हम गए मौके पर। ये हमने पटवारी, एसडीओ, तहसीलदार, थानेदार सबको हटा दिया। एक ही दिन में, एक घंटे में वो संवेदनशीलता होती है। ये सरकार, इस सरकार को मैं बार बार कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी आपके पास गृह विभाग भी है, एक थाना अधिकारी, एक डीवाईएसपी जो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। 99% को प्रभावित करने वाला कौन है? 99% को प्रभावित करने वाला सबसे पहले तो ये थाना अधिकारी है, जिसकी पहले दिन से लापरवाही रही है। 2 घंटे थाना अधिकारी बाद में जाता है, एक रेट की नाकाबंदी नहीं कराता है, मौके पर जाकर के थानेदारी वापस क्वार्टर में आके सो जाता है। इससे कोई शर्मसार बात हो सकती है? तो ये थानेदार को अभी जिले से बाहर नहीं कर रहे, उसको सस्पेंड नहीं कर रहे, डीवाईएसपी को नहीं हटा रहे, तो 99 से 0 आने का कारण क्या है? या तो ये थानेदार है, ये सरकार का दबाव है, ये तो थानेदार ये दबाव जांच को प्रभावित कर रहा है, या सरकार दबा रही है। कोई न कोई कारण, एक कारण तो होगा। इसलिए बार बार मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि हमारी कल परसों हमने 20,000 का लोग थे, कैडल मार्च निकाला, मौन कैडल मार्च निकाला, या कस्बे के पुराने बूढ़े बुजुर्ग। अगर आपकी इंटेलिजेंसी में कोई सत्यता है, आपकी इंटेलिजेंसी में कोई विश्वसनीयता है, तो कल की संख्या 40,000 थी मौन जुलूस में। क्या चाह रहे हो?
क्या क्यों इसकी जनता की, सतीश कौम की जनता की परीक्षा ले रहे हो? क्यों हमारा सब्र की परीक्षा ले रहे हो? और मैंने कह दिया है, परसों में ऐलान कर दिया है, अब 40,000 आए थे, आज और आ रहे हैं, सड़कें भर गई है। और अगर आज शाम तक इसका हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते हैं तो कल की संख्या में लोग आएंगे, कल लाखों की संख्या में। और मैं दिन भर खड़ा ही रहूंगा। क्या चाह रहे हो हमारे से? जरूर मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, इसको हम हत्यारों को गिरफ्तार करके यहाँ से उठेंगे, जरूरत पड़ेगी आम अनशन भी करेंगे। तो ये पड़ा है कलेक्टर किसका? भजनलाल जी ने लगाया है, जनता ने लगाया नहीं है। कलेक्टर को एसपी और कलेक्टर को इस लिखित तब तो जनता आ रही है नहीं। 40,000 की संख्या किसे कहते हैं? 40,000 की संख्या किसे कहते हैं? 40,000 हर डे 15,000, 20,000, 15,000, 20,000, कल 40,000 है। अब आ ही रहे, पता नहीं आज कितने होंगे। और आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आह्वान तो मैं शाम को करूंगा, जनता से आने का आह्वान तो शाम को करूंगा, लेकिन अभी आपको कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, अभी चेत जाओ और हमारे को फैसला कर दो, हत्यारों को गिरफ्तार कर दो। हम तो बेशर्त यहाँ से उठ जाएंगे। नहीं तो हम कोई राजनीति कर रहे हैं, नहीं हमारे को राजनीति यहाँ करने की जरूरत है। खूब जनता का सन है हमारे पास, हमारी जरूरत नहीं राजनीति करने की, नहीं कोई चमकने की, खूब सन है जनता का। हम तो एक उठ जाएंगे, इस मौरी देवी को परिवार को न्याय दे दो, मौरी देवी के परिवार को, हत्यारों को गिरफ्तार करो। और संवेदनहीन हो चुकी है, गैर जिम्मेदार हो चुकी है आपकी पुलिस नकरा हो चुकी है। इसलिए आपके माध्यम से इस गूंगी बेरी सरकार को बार बार चेता रहा हूँ, इंटेलिजेंस आपकी झूठी रिपोर्ट दे रही है, फर्जी आंकड़े दे रही है, उससे आपके ये जनता मानने वाली नहीं है। उससे झूठे बगैर हत्यारों को गिरफ्तार करने जनता ये उठने वाली नहीं है। डटी रहेगी। कुछ भी कर लो, कोई भी हरकत कर लो, कोई भी आपके पुलिस आरएसी भी आओ, कोई भी कर लो, जनता डटी रहेगी। इसलिए आपके माध्यम से भजनलाल जी मैं बार कह रहा हूँ, इस मौनी देवी को परिवार को न्याय दे दो। हम तो गरीब न्याय मांगने के लिए बैठे भाई। हमने जनता से वादा कर दिया था, इस पुलिस प्रशासन के भरोसे पर हमने जनता से वादा कर दिया था कि ये 5 दिन का लिख दे रहे हैं। मैं अगर 5 दिन का नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा। उस वादे पर मैं तो बैठा हूँ भाई। और हजारों की संख्या में जनता बैठी है, सतीश कौम के लोग बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम जैन सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, गंगानगर से लोग आए हैं, सांचौर से लोग आए हैं, बीकानेर से लोग आए हैं, नागौर से लोग आए हैं, पूरे मारवाड़ आधे प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ हमारा विनम्र निवेदन है, गृह विभाग भी आपके पास है। डीजीपी साहब आप कुर्सी पर बहुत जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हो। आपने जो प्रभावित करने वाले जांच अधिकारियों को भी, जो प्रभावित करने वाले पुलिस अधिकारियों भी नहीं हटाए, इतनी कोई हटतर भी था। कुछ तो आपने शपथ ली है, संवैधानिक पदों पर बैठने की। उस शपथ को भी मर्यादा रखो, उस शपथ की भी गरिमा रखो। डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी, उस शपथ की भी गरिमा रखो। बाकी के यहाँ से जाने वाले विधायक, यहाँ से जाने वाले मंत्री, यहाँ से जाने वाले सांसद, केंद्रीय मंत्री, उनकी तो बात ही अलग है भाई। वो तो ये जनता जाने और आप जानो क्या कितने इंटेलिजेंस है। अगर इंटेलिजेंस में कोई है मान्यता तब तो 40,000 बताएगी, इंटेलिजेंस में मान्यता नहीं है तो 10,000 ही बताएगी। लेकिन सच्चाई